वैभव गहलोत की रैलियों में सचिन पायलट का नहीं पहुंचना, वैभव गहलोत के सांचौर में पोस्टरों में सचिन पायलट का नाम नहीं होना, ये महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी और बहुत ही डीप जख्म छुपे हुए हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि वैभव गहलोत अपने कई साक्षात्कारों में कहते हैं कि जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से पोस्टर में जिनका नाम जाना चाहिए उनका नाम जा रहा है, और प्रोटोकॉल ये कहती है कि किसी भी एक्स पीसीसी चीफ का नाम नहीं जाता, ना ही फोटो आती है। इसका मतलब उन्होंने साफ किया है कि क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, इसलिए वो उनका पोस्टर नहीं डाल रहे। जब वैभव गहलोत से यह पूछा गया कि क्यों आप सचिन पायलट को बुला नहीं रहे अपने यहां कैंपेन में, तो उन्होंने कहा ये कैंपेन कमेटी डिसाइड करती है, और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इससे कई बात साफ हो रही है। अब ये साफ होती हुई बातों के पीछे क्या कुठाराघात है, क्या रणनीति है, क्या षड्यंत्र है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सत्ता में थी जब कांग्रेस तब भी अंतर्कलह की शिकार थी, और जब अब सत्ता में नहीं है राज्य में तो उससे भी ज्यादा अंतर्कलह की शिकार है। समझने वाली बात यह है कि माननीय वैभव गहलोत साहब ये कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भीड़ जो शख्स कांग्रेस का जुटा पा रहा है वो सचिन पायलट का जालौर में और सांचौर में कैंपेन करना कैंपेन कमेटी को बिल्कुल भी लाजमी और जरूरी नहीं लगता कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। क्या नाम है आपका? संजीत गुजर। किशन जी, क्या लग रहा है दौसा में क्या माहौल है? माहौल का तो पता नहीं है साहब, लेकिन गुजर इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमारे एक गुजर नेता सचिन पायलट जी को नकारा कहा, निकम्मा कहा। जिन पायलट साहब ने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा उनकी उन्होंने बेइज्जती की, गद्दार कहा, नकारा कहा, निकम्मा कहा। इससे गुजर खार खाए बैठे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में गुजर बिल्कुल तैयार है, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे गुजर इस बार? बिल्कुल नहीं देंगे साहब गुजर कांग्रेस को। कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस सचिन पायलट को पूरा राजस्थान चाह रहा है, जिस सचिन पायलट को कांग्रेस बेंगलोर में बुलाती है, कर्नाटक में बुलाती है, शिमला में बुलाती है, वो राजस्थान के सांचौर जालौर में जरूरी नहीं है। या तो फिर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन साहब जो है वो कांग्रेस आलाकमान को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं क्योंकि वो तो सचिन पायलट को सब जगह बुला रही है, या फिर वो कुछ ज्यादा ही समझदार हो रहे हैं और जालौर सांचौर की जनता को ये बिन बोले बता रहे हैं कि हाँ अभी भी कलह है मुझ में और सचिन पायलट में। क्या इससे ये खुद अपने बेटे वैभव गहलोत का नुकसान तो नहीं कर रहे? वहीं सचिन पायलट भी वहां नहीं जा रहे। जाहिर सी बात है, सचिन पायलट पार्टी के बिल्कुल हायरार्की के हिसाब से चलते हैं। कैंपेन कमेटी नहीं बोलेगी तो नहीं जाएंगे, और जाए भी क्यों, समझने वाली बात है, जाए भी क्यों। उनके साथ पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों में क्या हुआ, क्या वो कोई भूल सकता है? उन्हें नाकारा कहा गया, उन्हें निकम्मा कहा गया, सारी मेहनत के बावजूद भी उन्हें सीएम नहीं बनने दिया गया। गुर्जर पूरी तरह से उस वजह से नाराज हुए। कांग्रेस के वापस नहीं आने की बहुत बड़ी वजह सचिन पायलट के साथ हुआ पूरी तरह से बहुत ही भद्दा बर्ताव भी था। और पूछना चाहते हैं हम यहाँ राजस्थान संवाद के मंच के माध्यम से वैभव गहलोत से कि उन्होंने कहा कि किसी भी पूर्व पीसीसी चीफ का
तस्वीर हम पोस्टर पे नहीं लगाते, तो क्या सचिन पायलट आज केवल पूर्व पीसीसी चीफ है? पद के हिसाब से भी देखा जाए, कद के हिसाब से तो आप नहीं दिख रहे या आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर पद के हिसाब से भी देखा जाए तो वो राजस्थान से जाने वाले, राजस्थान के विधायक होकर एआईसीसी में, सीडब्ल्यूसी में एक बड़े पद पर है। तो क्या उनका किसी भी पोस्टर में आना नहीं बनता? या आपको लगता है कि आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या पता चल जाएगा लोगों को कि आपके पिताजी ने सचिन पायलट के साथ क्या किया है, इस वजह से पोस्टरों में उनका नाम नहीं डालते? समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की अंतर्कलह क्या कांग्रेस को और डुबा देगी, या लोगों को अभी भी यह समझ पूरी तरह से नहीं आ रहा कि कांग्रेस में आज भी अंतर्कलह चरम सीमा पर है। सचिन पायलट को आज भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये नजरअंदाजी जब राजस्थान की पूरी सरकार ले गई तो जालौर सांचौर क्या चीज है। और वो एरोगेंस, वो घमंड सचिन पायलट को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में दिखता था, कुछ वैसा ही एरोगेंस, कुछ वैसा ही घमंड उनके बेटे वैभव गहलोत में भी दिखता है। वैभव गहलोत का कहना है कि वो 10 साल खपाए उन्होंने बिना किसी पद के, तो उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया गया, हालांकि वहां से हारे, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। अब समझने वाली बात यह है, वो कहते हैं 10 साल जो खपाए हैं, तो मैं भी कोई आम कार्यकर्ता की तरह ही हूं, और मैंने भी अपने सीवी को लेकर जगह जगह घूमा हूं, तब मुझे टिकट मिले हैं। अब उनसे कोई पूछे कि वो राजस्थान में कितने लोकप्रिय हैं, कितने लोग उन्हें चाहते हैं, कितना वो घूमे हैं और कितना वो आरसीए और होटलों में रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अब वैभव गहलोत को ये समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट की लगातार नजरअंदाजी अशोक गहलोत से सरकार ले गई, अशोक गहलोत से लोकप्रियता ले गई, अपने गढ़ जोधपुर से वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए, और अब भी वो वही गलती रिपीट करते जा रहे हैं। तो क्या वैभव गहलोत को सचिन पायलट की नजरअंदाजी भारी पड़ेगी, या फिर वैभव गहलोत इस बार कुछ कर गुजरेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कांग्रेस की अंतर्कलह हार के ठीकरे के बाद भी जो खत्म नहीं हो रही, वो कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक है, ये भी कमेंट करके बताएं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।